शिक्षा के प्रति यीशु की गंभीरता उद्धार पाने वाले हर विश्वासी भाई बहनों के लिए। दोस्तों, इस वक्त इस विषय पे मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं मैंने ये टॉपिक को आपके बीच में सिखाने के लिए क्यों लिया है। आप जानते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज से 2025 साल पहले प्रभु यीशु के शिष्यों ने इसकी बुनियाद डाली थी, ये सारे लोगों ने। और आप अगर यहां पे देख रहे होंगे कि परमेश्वर का वचन, जिसको 96 में आखिरी किताब जिसका नाम है प्रकाशित वाक्य, हल्का सा रिभव देना, यहीं से देना, फर्स्ट लाइन से दे देना। आखिरी किताब जिसका नाम है प्रकाशित वाक्य। तो थैंक यू। जिसके चलते आपको बता दूं, उसके बाद यूहन्ना को यीशु कहता है, ना तो बढ़ाना है ना घटाना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय वचन 18-19। आपको कुछ नहीं करना। लेकिन दोस्तों, इन सभी प्रेरितों ने जिसकी बुनियाद यीशु जो कोने का पत्थर है, जिसको मैं प्रभु यीशु कहता हूं, यानी यूड है वाव है, ठीक है ना ये हिब्रू भाषा है, यूड है वाव है, क्योंकि जब हिब्रू भाषा नहीं थी, परमेश्वर मूसा को, अब्राहम को, जिसको कहते हैं मूसा का ससुर यित्रो को, बिलाम को, इन सब को अपनी पहचान यूड है वाव है के रूप में दिया था। जब ग्रीक नहीं था, क्योंकि प्रभु शब्द ग्रीक में क्रियोस, इंग्लिश में कैपिटल LORD, लॉर्ड, हिंदी में प्रभु। और जब निर्गमन 20 के 7 में 10 आज्ञा में से तीसरा आज्ञा यीशु प्रभु परमेश्वर ने, ऑफ कोर्स यीशु भी थे तब साथ में, कहा कि मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना, डू नॉट टेक माई नेम इन वेन। इजरायलियों ने यूड है वाव है बुलाते वक्त वो कांपते थे। वजह बता दूं आपको क्यों? क्योंकि ऊपर से ऐसी गर्जन होती थी वीणा की, जिसको कहते हैं तुरी, ट्रम्पेट, और लिखा है कि वो जो आवाज है ना, वो ऐसे बढ़ती 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 जाती थी। ऐसी भारी आवाज में परमेश्वर अपनी बात करता था मूसा से। नीचे गर्जन, ऊपर बादल, बिजली और आग। और जिसको पूरा मसीह समाज जानता है, और उस वक्त के सो कॉल्ड जो अर्ली चर्च फादर्स थे, वो सब जानते हैं कि वो कैसा भयानक था। इब्रानियों 12 में मूसा कहता है, मैं तो कांपता था उस दर्शन को देख के। इजरायलियों को यूड हे वाव हे का नाम लेने में डर लगता था। दोस्तों, आपको बता दूं, ऐसा भयानक दृश्य, उनको नाम लेने में कंपन आ जाती थी। उन्होंने आदोनाय आदोनाय बुलाना शुरू किया। ऐसा परमेश्वर जिसने अपनी 96 में आखिरी किताब दी, प्रकाशित वाक्य, तब जाकर हम कह पाए, और कई काउंसलर्स जो उन दिनों में और आज भी बाइबल के सो कॉल्ड स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं, दैट वाज द लास्ट बुक, प्रकाशित वाक्य। और जब सब कुछ दे दी गई, जिसका कोने का पत्थर यीशु, उसके ऊपर नींव डाली गई, बुनियाद डाली गई, और प्रेरितों के द्वारा डाली गई कलीसिया के लिए। इफिसियों का 4 अध्याय वचन 11, 12, 13, 14 कहता है कि हम सिद्ध बन जाएं, बालक ना रहें, ताकि ठग विदा या चतुराई से जो यहां वहां घुमाए जाते हैं, उनके युक्तियों से बच सकें। ऐसी शिक्षा प्रभु ने दी। तो दोस्तों, आपके बीच में अभी से बता दूं, अब जो मैं बात करूंगा, कुछ चित्र रखूंगा, यह प्रचार सिर्फ और सिर्फ मसीह समाज के लिए ही है। जितने मसीह समाज के लोग हैं, हल्का सा और दे दे बेटा रे बाबा,
जितने मसीह समाज के लोग हैं, थैंक यू, उनके लिए ही ये मेरा प्रचार है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ऐसे 4 पाप हैं जिसको मैंने लिखा 4 बड़े पाप। 4 बड़े पाप, इसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। और सबसे बड़ा पाप कौन सा है आप ही तय करिएगा, और सबसे खतरनाक पाप कौन सा है आप ही तय करेगा इन 4 में से, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको बता दूं, बहुत ध्यान से, तैयारी के साथ, सटीकता के साथ आप अपनी पूरी तैयारी कर लीजिएगा। बहुत बारीकी से आपको बात तो सुनना है। जितने यूट्यूब और फेसबुक पर हैं, मैं आपको बताता चलूं कि खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें, और खूब जो है आप अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट करें। आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा करेंगे, ओके। नाउ जैसे मैंने कहा कि 4 बड़े पाप हैं, उसमें सबसे पहला पाप है आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप, जिस परमेश्वर की मैं बात कर रहा हूं वो ऐसा परमेश्वर है जिसने सूरज बनाया, जिसने चांद बनाया, जिसने गैलेक्सी बनाई, तारों को बनाया, और जिसने ये विशाल ब्रह्मांड बनाया, जिसने पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, मछली, जानवर, इंसान, सब कुछ को बनाया, वो इन सब के ऊपर रहता है। और उसी ने कहा है कि मुझे किसी प्रकार की प्रतिमा के साथ मेरी तुलना करके उसकी आराधना मत करो। मैंने इसलिए कहा कि मेरा आज का प्रचार सिर्फ और सिर्फ मसीह समाज के लिए है, यानी कि ऐसा मसीह समाज जो बाइबल पढ़ता है, यीशु के पीछे चलता है, सच्चाई को जानता है और प्रभु के कार्य को करता है। मैं उनकी बात कर रहा हूं। मेरा मैसेज सिर्फ उनके लिए। मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम, पारसी, बौद्धिस्ट, आदिवासी और कौन है, इन सब को मैं कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु के फॉलोवर हैं तो आपके लिए मैसेज है। अगर आप नहीं हैं तो कृपया इस वीडियो से दूर रहें। हाँ, आप देख सकते हैं, कुछ अच्छा लगता है ले लीजिएगा, लेकिन सवाल मत उठाए कि यह क्या बोल दिया, ऐसा क्या बोल दिया। तो मेरा जो मैसेज है वो सिर्फ और सिर्फ मसीह समाज के लिए, ठीक है ना। दोस्तों आपको बता दूं, यह है पहला, जो परमेश्वर को आइडल वर्शिप पसंद नहीं। दूसरे शब्दों में, एक होता है ना कि मनुष्य सबसे ज्यादा अपने जीवन काल में जिससे नफरत करता है, वो एक चीज उसकी होती है कि कुछ भी हो जाए, मुझे उस चीज से नफरत है, मैं उसको हेट करता हूं, मैं उसको घृणा करता हूं, मुझे उसे चिढ़ है, उसको देखते ही उल्टी आती है। ऐसा परमेश्वर को इस बात से उल्टी आती है, नफरत करता है। ही हेट्स आइडल वर्शिप, ओके। ये हो गया पहला। दूसरा, जो 4 तरह के पाप के श्रेणी में आता है, यह है दूसरा, और उसको कहते हैं अल्कोहल, नशा। वो नशा शराब का है, क्योंकि मैंने शराब का रखा है इसलिए बोल दे रहा हूं। सिगरेट भी हो सकता है, गुटखा भी हो सकता है, ड्रग्स भी हो सकता है। ऐसे जितने भी नशे की बातें हैं, परमेश्वर उसे घृणा करता है। वो पाप की श्रेणी में आता है, 4 बड़े पाप की श्रेणी में। अगर इस वक्त मसीह भाई बहन की मैं बात कर रहा हूं, अगर इस वक्त कोई मसीह भाई बहन अभी मुझे देख रहा है और आपको आदत है, आप कैथलिक बैकग्राउंड से आए हुए हो सकते हैं, आप कोई और जाति धर्म से आए हुए हो सकते हैं, आप भारत के बाहर किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे ठंड बहुत पड़ती है और आपको वाइन की आदत है, और आप कहते हैं कि भाई कभी कभी पी सकते हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, ये 4 बड़े पाप की पहली श्रेणी में आइडल वर्शिप, ये रहा दूसरा अल्कोहल, नशा, परमेश्वर को पसंद नहीं। मैं रखूंगा वचन, ठीक है ना। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, अभी इसी वक्त अपनी अलमारी में रखिए बोतल, निकल के फेंको। आपके घर के अंदर बोतल रखिए, निकल के फेंको अभी, राइट नाउ। और साथ ही साथ अगर आप सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, आप ऐसा कोई भी पाप करते हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं
परमेश्वर को इन सब से नफरत है। मसीह भाई बहनों, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज का मेरा मैसेज ही मसीह भाई बहनों के लिए। मैं इसको वापस दिखा देता हूं कि ये मेरा प्रचार सिर्फ और सिर्फ मसीह समाज के लिए है। आप अगर अविश्वासी हैं और आपको ये लग रहा है कि मैं डैनियल भाई आपको सुनकर मैं इसको लागू करना चाहता हूं, ये मोस्ट वेलकम। आपके बेनिफिट के लिए, आपका डॉक्टर खुद भी कहेगा आपको। और आपको पता है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना भी क्राइम है। आपको लाइसेंस आपका सस्पेंड हो सकता है, जब्त हो सकता है, आपको जेल हो सकती है, आप पर फाइन लग सकता है, सब कुछ आपको पता है। ये गलत है ना, वैसे भी गलत है ना, आत्मिकता में तो गलत है ही है बाइबल के हिसाब से, वैसे भी तो गलत है ना। और अगर आप सिगरेट पी रहे तो सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा होता है इट इज इंजरियस टू योर हेल्थ। इतना बड़ा पोस्टर कैंसर वाला फोटो डाल दिया जाता है, उसके बावजूद आप पी रहे हैं, तो फिर अब आप बताइए। तो मसीह समाज इस नशे से इसी वक्त आप बाहर आएंगे, ये गलत है, ठीक है ना। दूसरा मैं आपको बता दूं, कामुकता का जीवन, सेक्सुअलिटी, व्यभिचार, अगर आप इसमें लिप्त हैं, ये तीसरा पाप है। और आपको पता है कि मैंने 5 साल से अभी तक मैं व्यभिचार पर, सेक्सुअलिटी पर, कामुकता जिसका हिंदी शब्द है, उसके ऊपर इतनी वीडियोस बनाई है कि लूसीफर को लग गई चिढ़ और उसने कीचड़ सैमुअल को खड़ा कर दिया कि डैनियल राज ने व्यभिचार के ऊपर 20-20 रुपए में सेक्स बिकता है। आज भी तेरे मुंह पे बोल रहा हूं सैमुअल, कीचड़ सैमुअल, तेरे मुंह पे बोल रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं, 20-20 रुपए में सेक्स बिकता है, आज भी बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर आप मसीह हैं, आप प्रभु के लोग हैं, आप पास्टर हैं, सेवक हैं, बाइबल प्रीचर हैं, टीचर हैं, आप वचन सुनाते हैं, आप वर्शिपर हैं, अगर आप इस गतिविधि में लिप्त हैं, ये महापाप है। टोटल 4 पाप बता रहा हूं, ये तीसरा वाला है। ऐसा किसी प्रकार का जीवन अगर आप जी रहे हैं, इसमें से बाहर निकलिए। फेसबुक और यूट्यूब वालों, आप मसीह होकर भारत के बाहर ऐसे ऐसे कानों में रिपोर्ट आती है मेरे, 8-8 साल के बच्चे लिप्त हैं इसके अंदर, 18-18 साल के बच्चे लिप्त हैं इसके अंदर, बुजुर्ग लिप्त है इसके अंदर। आज से 80 मैं अगर बोलूं, 5 साल से तो मैं बोल ही रहा हूं, 8 से 80 लिप्त है इसके अंदर, मरने की कगार पर हैं, लेकिन लिप्त है इसके अंदर। आपको नहीं पता कि कैसी कैसी कॉल्स, मैसेजेस मेरे पास में पहुंचती है इसके वजह से, बताइए। तो जिसके चलते ये रहा आपका तीसरा ना, अब आ रहा है चौथा, और जिसकी वजह से मैं ये आज वीडियो बना रहा हूं। बाकी जो 3 है ना, 1, 2, 3, ये अपने आप में तो गलत है ही, आपको इसमें से तो बाहर निकलना है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत है कल्ट टीचिंग्स। कल्ट टीचिंग्स तो जितने इस वक्त में देख रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, और जो ये रिकॉर्डेड वीडियो जो अभी इस वक्त में देख रहे हैं, उन सबको कहना चाहता हूं, आइडल वर्शिप गलत है, अल्कोहल नशा गलत है, व्यभिचार, कामुकता का जीवन, सेक्सुअलिटी का जीवन गलत है। ये रहा चौथा जो सबका बाप है। मैं आपको बताता हूं क्यों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आपने इसको छोड़ दिया, किसको? आइडल वर्शिप को। मसीह बनने के बाद मूर्ति पूजा आप नहीं करते। दूसरा आपने क्या किया? आपने नशा छोड़ दिया, अल्कोहल आप नहीं करते। तीसरा सेक्सुअलिटी का जीवन आपने छोड़ दिया, आप नहीं करते, लेकिन फंस गए हो कल्ट टीचिंग। अब बताओ, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा छोड़ने के बाद, नशा छोड़ने के बाद, सेक्सुअलिटी का जीवन छोड़ने के बाद, अब आप फंस गए हैं कल्ट टीचिंग में। इसको कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके।
आप समझ नहीं पा रहे हो अगर, तो मैं आपको बता दूं कि इस चीज को आप हल्के में मत लीजिए। आपको पता है कि जब आप प्रभु में आए थे ना, तो आपके पास्टर ने, आपके एवेंजलिस्ट ने, आपके सो कॉल्ड बाइबल टीचर ने आपको पीछे के 3 बातों पे आपको इतनी टीचिंग दी, इतनी डांट लगाई, इतना आपको टाइट किया कि आपने मूर्ति पूजा, नशा और पाप का जीवन, व्यभिचार का जीवन छोड़ दिया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, वो आपने छोड़ दिया। लेकिन उस पास्टर ने आपको सबसे ज्यादा सतर्क करना था शिक्षा पे, सबसे ज्यादा सतर्क करना था शिक्षा पे। नतानियल, आपका माइक कौन है? मैं चाहता हूं कि पब्लिक को सबको बताओ, कैमरे के पीछे से रुककर इन सबको बताओ कि जब 3000 का उद्धार हुआ, वो प्रतिदिन क्या करते थे? अगर आपका माइक ऑन हो गया तो वो प्रतिदिन क्या करते थे 3000 लोग? और शिक्षा पाते थे, Very रोटी good. तोड़ना, शिक्षा पाते थे। तो पहली प्रायोरिटी क्या है? शिक्षा। जोर से बोलना। शिक्षा। शिक्षा पाते थे। किससे? प्रेरितों से। वेरी गुड। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 41, 42, 43, 46। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला बैच है 3000 का, उनका जिसको कहते हैं ना प्राथमिकता, प्रायोरिटी, वो यही थी कि वो शिक्षा पाते थे, टीचिंग्स। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता था, पतरस को, वहां मूसा की टीचिंग है, वहां यूहन्ना की टीचिंग है, वहां यीशु की, प्रभु यीशु की टीचिंग है। तो जिसके चलते उनको पता था कि कहीं ये फंस ना जाए, कहीं ये धोखा ना खाएं, जिसके चलते इनको बड़ा टाइट किया जाता था शिक्षा। पौलुस क्या करते थे? एक्ट चैप्टर 28 वर्स 30 में, मत पढ़ो, लिखा है ना कि भाड़े के घर में रहा। बताओ सबको जल्दी से। 2 वर्ष तक अपने भाड़े के घर में रहा और जितने भी आते थे उन्हें निडर होकर सुसमाचार सुनाता था और प्रभु यीशु की बातें करता था और राज्य की बातें, प्रभु यीशु की बातें, डिडास्का, ग्रीक वर्ड टीचिंग, उपदेश देता था। आपको पता है दोस्तों, मैं कुछ रखूंगा आपके बीच में, पहले इसको पढ़ते हैं जी। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे कि जहां जहां मैंने हाईलाइट किया है ना, उसके ऊपर जोड़ देंगे। तो सबसे पहला कहता है, पौल कहता है, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, नतानियल सबको समझाओ ये भाई का मतलब क्या है? पास्टर कहलाकर या विश्वासी कहलाकर, जो उद्धार पाते उनकी बात हो रही है। ये चीज है। कहता है कि अगर कोई मसीह कहलाकर, तो मैंने ऊपर के पहले क्या रखे थे, पहला पार्ट क्या रखा था, आपको वापस दिला दिया। एक है 4 बड़े पाप में से आइडल वर्शिप, दूसरा है अल्कोहल, बोल सकते हैं आप, तीसरा है कामुकता का जीवन, सेक्सुअलिटी का जीवन, और फिर चौथा है कल्ट। तो मैं आपको बता रहा हूं, क्या वो यहां सब नहीं है? बिल्कुल है। 3 पॉइंट तो मैं अभी रख रहा हूं। सबसे पहला है, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, उसकी संगति मत करना। और लास्ट का पार्ट क्या कहता है नतानियल? वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको कल क्या कहा था कि कल नेशनल चैनल पे, न्यूज चैनल पे, पाकिस्तान का एक बंदा पैनल पे बैठा था, उनके भारत का न्यूज चैनल पे पैनल पे बैठा था भारत का एक बंदा, दोनों भी पॉलिटिशियंस से संबंधित थे। तो जैसे ही पाकिस्तान वाले ने भारत के लीडर को भाई कह दिया, तो इसने कहा कि भाई तू गाली दे दे, लेकिन मेरे को भाई नहीं बुलाना, मैं तेरा भाई नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं भी 5 साल से यही कह रहा हूं कि भैया तू गाली दे दे मेरे को, लेकिन मेरे को अपना भाई मत बना, क्योंकि भेड़ का और भेड़िए का, भेड़िए का कोई मेल नहीं है। विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या मेल जो? कोई मेल नहीं है। मूर्ति का परमेश्वर के साथ कोई मेल नहीं है। कोई मेल नहीं है।
परमेश्वर का शैतान के साथ, कोई मेल नहीं है, ज्योति का अंधकार के साथ कोई मेल नहीं है। दैट्स इट। तो जितने मसीह समाज के लोग हैं, आप जो पास्टर्स हैं जो कल्ट टीचिंग में, मैं आपका भाई नहीं हूं, सीधी बात, मैं आपका भाई नहीं हूं। और रहा सवाल आपके साथ में अच्छी बात करना, आप लोगों को प्रेज द लॉर्ड बोलना, आप लोगों के साथ में फेलोशिप करना, 2014 से मैंने फेलोशिप छोड़ दिया, पास्टर्स फेलोशिप मुंबई महाराष्ट्र का मैंने छोड़ दिया। यहां के जितने भी पास्टर्स हैं कॉल लगा के पूछ लो, 2014 से डैनियल राज कट गया है। और याद रखो, मैंने खुद को अलग किया है, मैंने खुद को अलग किया है, ठीक है ना। ओके, अब इसी से रिलेटेड और एक वचन, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और एक सेकंड, तो यहां पे पॉइंट क्या है कि तुम ना उसको बिगाड़ो, तो इसका मतलब नथानियल कोई आगे बढ़ जाता है, कोई आगे नहीं बेटा, तुम ना बिगाड़ो, मतलब इसका उल्टा होता है कि कोई बिगाड़ रहा सकता है। वेरी गुड, वरना उसका पूरा प्रतिफल पाओ जिसका हमने परिश्रम किया है। देखो परिश्रम किया। अब वचन 9 पढ़ो। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, एक उसके एक करके पास जाएंगे कि जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। ओके आगे, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। अब बताओ नतानियल, शेखर डेविड को, वन गॉड वाले को, और चाय से ज्यादा केतली गरम को, कि यहाँ पे कितनी डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी दिख रहा है? 2, एक पिता दूसरा और पुत्र। पुत्र का। ये कैसे कह सकते हैं कि ट्रिनिटी नहीं है? यहाँ पे दिख रहा है ना ट्रिनिटी। एनीवे, वो तो मैं पोस्टमार्टम कर चुका हूं। ओके, वचन 10 पढ़ते हैं। यदि कोई तुम्हारे पास आए, इसका मतलब यदि कोई तुम्हारे पास आए मतलब आ सकता है, और यही शिक्षा ना दे, यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो। ओके, ऊपर क्या पड़ा था? ऐसे आदमी को नमस्कार मत करो, ऐसे आदमी के साथ संगति मत करो, ऐसे आदमी के साथ खाना मत खाओ। अब यहाँ पे क्या कहता है? ऐसे आदमी को ना तो घर आने दो और ना नमस्कार करो। नमस्कार का मतलब क्या? प्रेज द लॉर्ड, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स मतलब प्रेज द लॉर्ड। पास्टर प्रेज द लॉर्ड, पास्टर प्रेज द लॉर्ड नहीं कर सकता मैं प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोगों को देखो, दिक्कत क्या है पता है ना? पता है, आप लोगों ने नशे को सीरियस लिया, आपने व्यभिचार को सीरियस लिया, आपने मूर्ति पूजा को सीरियस लिया, आपने कल्ट टीचिंग को सीरियस नहीं लिया। ये प्रॉब्लम है। जितना डेंजर व्यभिचार है मसीह की देह में, जितना डेंजर क्या कहते हैं नशा है मसीह की देह में। एक मिनट नतानियल, सबको बताओ बेटा, इसमें आपने क्या डाला है? पानी या पानी डाला है इसमें? हाँ, आपने पानी इसमें डाला। बियर, आपने इसमें वाइन, आपने इसमें नशा, आपने इसमें शराब, आपने इसमें ड्रग्स नहीं डाला। नहीं डाला। यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब यह हुआ, अगर यहां पे मैं ये डालकर पीऊं, बकायदा बॉटल रख के पीऊं, आप मेरे को छोड़ दोगे। आप बोलोगे डैनियल राज गलत है, आप बोलोगे कि डैनियल राज गलत दिशा में चला गया, ट्रैक पे चला गया। ऐसे आदमी के हम नहीं सुन सकते। और मैं आपको बता दूं, कई लोग हैं जो ऐसा करते भी हैं, आपको पता नहीं है, मेरे पास में कई रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है ना। तो आपने इसको सीरियस लिया, आपने इसकी गंभीरता को समझा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऐसे ही परमेश्वर के दिनों में यह होता था कि जो गलत शिक्षा देते थे उसको घर पर आने नहीं देते थे, उसको नमस्कार नहीं करते थे, और वो तो करते नहीं थे, उसको तो अलग रखते थे। लेकिन वचन 11 क्या कहता है पता है? अगर ऐसों के साथ कोई दोस्ती कर भी लेता था, पढ़ो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। उसके बुरे कामों में साझी, इसका मतलब है वो उसका पार्टनर बन जाता है। नहीं करता लेकिन नमस्कार कर रहा है। अब बताओ कितना डेंजर है ये, कितना डेंजर है दोस्तों। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या? बेटा एक बार चेक कर ले, फट फट जाके आना, फट से जाना, फट से आना, ठीक है ना? संभालो या, क्योंकि वो लोग फर्स्ट टाइम आए। तो दोस्तों इस वक्त में मैं बाइबल कॉलेज में हूँ, बाइबल कॉलेज के कमरे में हूँ,
और यहाँ पे जो हमारा सोसाइटी का पानी आता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कौन सा पाइप बंद करना है कौन सा खोलना है, इसलिए नतानियल को भेज दिया मैंने। एनीवे मैं इसको जारी रखूंगा। अब बताइए दोस्तों, आपके बीच में मैं वापस थोड़ा पीछे जा रहा हूं। अब बताओ, आइडल वर्शिप को चर्च ने गंभीरता से लिया और कहा कि ये गलत है। अल्कोहल को कलीसिया ने गलत लिया और कहा कि गंभीरता को समझा और कहा कि ये गलत है। सेक्सुअलिटी को, व्यभिचार को, कामुकता को गलत लिया और कहा ये गलत है, गंभीरता से लिया। मेरा क्वेश्चन ये है, आप लोगों ने कल्ट टीचिंग को इतना गंभीर क्यों नहीं लिया? इसीलिए मैंने क्या कहा था कि आज का जो विषय है वो ये है, शिक्षा के प्रति यीशु की गंभीरता उद्धार पाने वाले हर विश्वासी भाई बहन के लिए। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? आशा करता हूं कि आप लोग बात को समझ रहे हैं और साथ ही साथ आप लोग आज की ये जो वीडियो है अभी राइट नाउ आप 200 तक पहुंचाइए। और फिर कहता हूं, ऐसा करवाने के पीछे मेरा हिडन एजेंडा पैसा कमाना, मोनेटाइज कराना बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप जानते हैं मैं 5 साल से वीडियो बना रहा हूं, 5 साल से। डैनियल राज ने सोशल प्लेटफॉर्म में कभी प्रचार को नहीं बेचा। कई लोग बेचते हैं, मैं जानता हूं, उनका मकसद ही है बाय हुक बाय क्रुक कुछ भी करके हम जो है पैसे कमाएंगे यूट्यूब पे। और उसमें से एक आदमी है कीचड़ सैमुअल, उसका नाम मैंने रख दिया अभी कीचड़ सैमुअल। बड़ा कीचड़ आदमी है वो, ठीक है ना। तो जिसके चलते वो खूब पैसे कमाने के चक्कर में अपना जो है कार्य करता है। बेटा यहां पे भी कर दे एक बार, यहां का पता है तुझे कैसे करना है, मालूम है ना। पहला उधर का कोने का जो है ना टैब उसको खोलना है, फिर दोनों इधर का इस तरफ का टैब खोलना है, दोनों। देख ले बेटा, लाइट लगा ले। वाह, ओके। अब पढ़ते हैं दोस्तों इसको। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। अब बताओ, यहां पे भी 2 डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, मसीह, परमेश्वर, पुत्र और पिता। बताओ, और ये लोग कहते हैं कि ट्राइयून गॉड नहीं है। गजब है भाई। इसीलिए टीचिंग की बात हो रही है, कल्ट टीचिंग से बचिए। तो कहता है मसीह के राज्य का और परमेश्वर के राज्य का मिरास, ये देखो मिरास नहीं हो सकता, इनहेरिटेंस। आप अपना उद्धार खो दोगे। तो दोस्तों, जिसके चलते अब मैं आपको पूछूंगा, इन चारों में से सबसे डेंजर कौन है? मसीह समाज से बात कर रहा हूं। इन चारों में सबसे डेंजर कौन है? वो कौन सा 4 पाप? 1 2 3 4, इनमें से डेंजर कौन है? मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। हाँ, मैं जानता हूं आप लोगों ने आकलन लगा लिया होगा, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर है। सबसे ज्यादा डेंजर है या कल्ट टीचिंग, कल्ट टीचिंग। और जिसके लिए मेरी मुहिम अभी भी जारी है। और मैं जो वीडियो बनाता हूं, मैं जो सोशल प्लेटफॉर्म पे आया हूं, जिसके चलते लाखों लोगों को मैंने इसकी गलत टीचिंग से, कल्ट टीचिंग से लोगों को बाहर निकाला, लाखों लोगों को। और वो प्रयास अभी भी चल रहा है। जितने इस वक्त में आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, फेसबुक और यूट्यूब पे आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया शेयर करना, कमेंट करना जारी रखिए। पता है क्यों? ऐसा करने से वीडियो वायरल होती है, लोगों तक पहुंचती है, लोग एजुकेट होते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको वापस कहता हूं कि मैं जब तक जिंदा हूं और मसीह मंथन को मैं जब तक तैयार कर रहा हूं, जितने भी आत्मिक लड़ाकू, उन सब का यही काम होगा, आपको कल्ट टीचिंग से बचा के रखना। देख लीजिएगा, इनमें से सबसे डेंजर है कल्ट टीचिंग। आइडल वर्शिप आप सिखा रहे हो, गलत है। नशा आप सिखा रहे हो, गलत है। सेक्सुअलिटी, कामुकता का जीवन आप सिखा रहे हो, गलत है। मेरा क्वेश्चन यह है, आप चौथा पाप को इतना गंभीर क्यों नहीं ले रहे हो? यानी कि कल्ट टीचिंग को आप गंभीरता से क्यों नहीं सिखा रहे? मेरा यह क्वेश्चन है।
आज 90% पास्टर्स कलीसिया को सही शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। मैं आपको बताता हूं फिर वो लोग क्या कर रहे हैं। आज 90% पास्टर्स कलीसिया को भौतिक चीजों के पीछे ले जा रहे हैं, भौतिक चीजें। मैं आपको बताता हूं, आज जितने भी मेगा चर्चेस हैं, पंजाब से, दिल्ली से, कर्नाटका से, मुंबई से, ये जो हॉल में, एयर कंडीशन हॉल में 1,500-2 हजार की पब्लिक को इकट्ठा करके खुद को प्रॉफिट बना के, अपोस्तल बना के, ये जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जिनकी क्या बेटा सब ठीक है? पानी आ गया, पूरा हो गया, टैंक फुल हो गया, वेरी गुड। क्योंकि कल से बाइबल क्लास स्टार्ट हो रहा है। मेघा चर्चों में ऐसे सारे के सारे, बेटा थोड़ा सा आवाज दे सकता है? सारे के सारे, इन सब ने इन लोगों को भौतिकता में ही आगे बढ़ाया, भौतिकता में। थैंक यू। भौतिकता में कितने लोग समझ रहे हैं दोस्तों? मैं आपको वापस से कह देना चाहता हूं, सबसे डेंजर है आपका कल्ट टीचिंग। भौतिकता के पीछे ज्यादा फोकस हो करके बैठे बजाय उनको शिक्षित करना, बजाय उनको शिक्षित करना। आप समझ रहे हो? अच्छा, ये जो मेघा चर्चेस होते हैं ना, इनका फोकस क्या होता है? भौतिक मतलब मटेरियलिस्टिक, सांसारिक बातें। और बाइबल क्या कहती है? तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। जो संसार से, संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है, उसमें परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं है। नहीं है। दूसरा शमूएल, दूसरा अध्याय, दूसरा शमूएल 3 अध्याय वचन 16-17, अगर मैं गलत नहीं। बताइए। अच्छा, ये कहते हैं, अच्छा इनके जो चर्च में लोग जाते हैं ना, वो कहते हैं पास्टर जी अमेरिका का वीजा नहीं आ रहा है, प्रार्थना कर दीजिए। पास्टर जी मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा है, प्रार्थना कर दीजिए। और आपको पता है ये लोग क्या करते हैं? ये जब प्रार्थना करते हैं, मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे सेवक हैं जो अफ्रीका में जाके अपनी आत्मा बेच के आए हैं, अफ्रीका में जाके। इसके पीछे इतना गंदा बैकग्राउंड है, आपकी हालत खराब हो जाएगी, जो कि चलता भी था पौलुस के टाइम पे, पतरस के टाइम पे चलता भी था, ठीक है ना। इसीलिए जादूगर शिमोन ने क्या कहा पतरस से? यार तेरे हाथ रखने से लोगों को आत्मा मिल रहा है, तो एक काम कर, ये पैसे ले, मुझे भी ये गिफ्ट दे दे। आपको याद होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पतरस के टाइम में शिमोन जादूगर ने वो जो विद्या हासिल की थी, पैसे देके हासिल की थी। मतलब ऐसा कोई टेक्निक होता होगा जिसके चलते उन दिनों में ताकत मिलती होगी। और जानते हो हनोक ने क्या कहा? द बुक ऑफ इनोक में उसने कहा कि अज़ाज़ेल, जिसके वजह से कॉन्सेप्ट आया है 2 गोट्स का, 2 बकरों का, अज़ाज़ेल। और अज़ा का मतलब होता है बकरा, झेल का मतलब है छूट गया। ऐसे अज़ाज़ेल ने, हनोक कहता है द बुक ऑफ इनोक में, वॉचर्स के पार्ट में, उसके 3 या 4 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट है वॉचर्स का, उसमें कहता है कि अज़ाज़ेल ने स्वर्गीय स्थानों के रहस्यों को पृथ्वी पर खोला है, पृथ्वी पर खोला है। और ऐसी बातें पौलुस भी कहता है कि मैंने ऐसी ऐसी बातें देखी जिसका जबान पे उन बातों को लाना कठिन है, मेरे लिए उचित नहीं। ऐसी ताकत से ये भौतिक चीजें लाके देते हैं। आपको पता है नथानियल, सबको बताओ जीसस का लास्ट टेम्पटेशन क्या है लूसीफर की तरफ से? व्हाट वाज द लास्ट टेम्पटेशन? और उसने आकर क्या कहा? जी, यदि तू मुझे दंडवत करेगा तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। सारा संसार दिखाया, चोटी पर ले गया, टॉप पे ले गया और कहा कि देख ये सब तेरे को दे दूंगा, क्योंकि ये सब मेरे अधिकार में है, मुझे दिया गया है। और मुझे हक है, मेरे पास लाइसेंस है, मैं जिसको चाहूं उसको दे दूंगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज एक ग्रुप चल रहा है इल्यूमिनाटी, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि लूसीफर की कलीसिया शुरू हो चुकी है। कई
10 20 15 20 साल पहले स्टार्ट हो चुका है, अगर मैं गलत नहीं हूं। मेरा आज का जो मैसेज है ना दोस्तों, वो यही है, गलत शिक्षाएं आपसे आपका उद्धार छीन सकती है। गलत शिक्षाएं आपसे आपका उद्धार छीन सकती है। मैं इसको बताना चाह रहा हूं आज। आप कहते हो कि मैं नशा नहीं करता, मैं स्वर्ग जाऊंगा। मैं नशा नहीं करता, मैं कहां जाऊंगा? मैं स्वर्ग जाऊंगा। मैं व्यभिचार नहीं करता, स्वर्ग जाऊंगा। मैं स्वर्ग जाऊंगा। मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं स्वर्ग जाऊंगा। मैं स्वर्ग जाऊंगा। बेस बहुत है तेरे माइक में। मैं स्वर्ग जाऊंगा। बताओ, ए भाई, नशा नहीं करते अच्छी बात है, मूर्ति पूजा नहीं करते अच्छी बात है, मैं मसीह समाज से बात कर रहा हूं। आप व्यभिचार नहीं करते अच्छी बात है, लेकिन कहां फंस गए? गलत शिक्षाओं में। आपने इसको उतना गंभीर क्यों नहीं लिया जितना गंभीर मूर्ति पूजा को, नशा को, व्यभिचार को लिया? ये मेरा मैसेज है आज। अभी जितने देख रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, आप गलत शिक्षाओं की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहे हो? कुछ लोग कहते हैं, यस बेटा जल्दी, ओके नो इशू। तो जिसके चलते मैं आपको बता दूं, आप जितने भी देख रहे हैं इस वक्त में, आवाज सब ठीक है? यूट्यूब का नहीं, वही पूछ रहा, आवाज ठीक है? एक मिनट इधर है मेरे पास, एक सेकंड दीजिए दोस्तों। मसला ये है, या हाँ आवाज तो है। अच्छा व्हाट्सएप, ये इसका चक्कर है क्या? वाईफाई का चक्कर है? हाँ वाईफाई का चक्कर है। नहीं यहां पे अटक गया है, ये देखो यहां पे अटक गया। उसको कट करके वापस प्ले करो। वापस से रीस्टार्ट करो। हाँ यूट्यूब का फिर से स्टार्ट करो। जितने यूट्यूब पर हैं वापस कनेक्ट हो जाइए, अगर वहां तक मैसेज जा रहा है। स्टार्ट किया? ये तो स्टार्टिंग है ना, क्या है ये? अच्छा अभी स्टार्ट किया आपने। दोस्तों एक सेकंड दीजिए प्लीज, अभी मैं इसको बता दे रहा हूं, मतलब ठीक कर दे रहा हूं। थैंक यू जीसस, ब्लेस योर नेम। ओके, देखते हैं क्या हो रहा है वहां पे। अभी क्या चल रहा है बेटा? अच्छा जुड़ रहे हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जुड़ जाइए जैसे जैसे आपको ठीक लगे। यूट्यूब पे कोई तो दिक्कत आ गई है, अब वो क्या आ गई है उसको बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना? नहीं तो हमारे पास में रिकॉर्डेड वीडियो है, वो अपलोड हो जाएगा, एडिट वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि आपने गलत शिक्षाओं को गंभीर क्यों नहीं लिया? आपने कल्ट टीचिंग को गंभीर क्यों नहीं लिया? उसकी इंपॉर्टेंस को आपने क्यों नहीं समझा? तो मैं वापस से वो पोस्टर आपके बीच में रख दे रहा हूं, ये चारों वाला एक साथ, ये वाला। आपने आइडल वर्शिप को गंभीर ले लिया, आपने अल्कोहल को गंभीर ले लिया, आपने व्यभिचार को, सेक्सुअलिटी का जो जीवन होता है, आपने उसको गंभीर ले लिया। लेकिन आपने गलत शिक्षाओं की जो टीचिंग है, आपने उसको गंभीर क्यों नहीं लिया? असली तो चौकड़ी मार के बैठा है गलत शिक्षाओं पे। आपको पता है लूसीफर का क्या टारगेट है? लूसीफर का एक ही टारगेट है उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, कि कैसे भी करके आपको
अनंत काल का जीवन पाने से वंचित कर दे। उसको अच्छे से पता है कि ये पाप में नहीं फंसेगा, ये मूर्ति पूजा में नहीं फंसेगा, ये आइडल वर्शिप में नहीं फंसेगा। देख ले बेटा, यूट्यूब पे ठीक चल रहा है सब? ओके, मतलब अभी कनेक्ट हो गए। उसको अच्छे से पता है कि आप कोई विचार में नहीं फंसोगे, लेकिन उसको अच्छे से पता है कि मैं इनको टीचिंग में फंसा दूंगा। एक वचन पढ़ो बेटा जो मैंने यहाँ पे नहीं रखा। और बाकी जितने यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं मैं उन सबको फिर से वेलकम करता हूँ। मुझे नहीं पता क्या मसला हुआ है, लेकिन हम उसको ठीक कर देंगे और हमारे पास अलग से एक वीडियो है, हम उसको डाल देंगे जी। आपको पढ़ना है कल्ट टीचिंग का भी मैं बात कर रहा था ना। थैंक यू जीसस। ओके, पहले उसको बता देता हूं। लुसीफर को अच्छे से पता है वो आपको पाप में नहीं फंसाएगा, मूर्ति पूजा में नहीं फंसाएगा, व्यभिचार में नहीं फंसाएगा, बाकी किसी में, लेकिन वो आपको टीचिंग में जरूर फंसा देगा, शिक्षा में जरूर फंसा देगा। तो अब आपको पढ़ना है, याद आ गया, 2 कुरिन्थियों 11 का 3 पढ़ना है आपको। लुसीफर को अच्छे से पता है। और जितने अभी यूट्यूब पे कनेक्ट हो गए हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए जी। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही। एक सेकंड, क्या लिखा है? सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। कहता है, फर्स्ट लाइन कहता है मैं डरता हूं। बेस कम कर लो आपका, मैं डरता हूं कहता है, ठीक है, मैं डरता हूं। लिखा है कि नहीं लिखा है? मैं डरता हूं। आगे, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्र से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। कहीं भ्रष्ट ना की जाए। तो इसका मतलब है उसको अच्छे से पता है। थैंक यू। उसको नीचे मत कर, माइक बंद कर ले। हाँ, उसको अच्छे से पता है कि मैं बाकी किसी में तो नहीं फंसा सकता, लेकिन मैं उसको टीचिंग में फंसा सकता हूं, कल्ट टीचिंग में फंसा सकता। अब मुझे बताइए दोस्तों, आपको और एक चीज बता देता हूं। आपको पता है जितने लोग आज मेरे प्रचार करने के तरीके से मुझे गलत कह रहे हैं ना, जब न्याय का दिन तुम यीशु के सामने, प्रभु यीशु के सामने खड़े रहोगे, यूड है वाव है के सामने खड़े रहोगे, तो उस दिन तुम मुझे खूब याद करोगे। और अगर जो बच गए मेरी वीडियो के माध्यम से, वो सारे के सारे अनंत काल तक थैंक यू बोलते बोलते नहीं थकेंगे कि डैनियल भाई हम तो नाश के बिल्कुल कगार पे खड़े थे, गलत शिक्षा के बिल्कुल कगार पे खड़े थे, लेकिन आपकी एक वीडियो ने हमको अनंत काल का जीवन दे दिया। तो दोस्तों, मेरा जो आज का ये विषय था, मैं वापस पीछे जा रहा हूं, मेरा जो ये आज का विषय था, ये शिक्षा के प्रति यीशु की गंभीरता, मैं इसके ऊपर आज आप लोगों से बात किया हूं अभी तक। आशा करता हूं कि आप लोग बात को समझ पाए हैं। और मैं आपको ये जो वाला स्लाइड जो है दिखाकर खत्म करना चाहूंगा कि गलत शिक्षाएं आपसे आपका उद्धार छीन सकती है। ऐसे किसी चर्च में मत जाओ जहां गलत सिखाया जाता है, मत जाइए, ऐसे किसी चर्च में मत जाइए। मैंने इसके ऊपर बात किया कि कौन सी कलीसिया में आपको नहीं जाना है, क्योंकि प्रभु की कलीसिया है, शैतान की कलीसिया। आज 2 तरह की कलीसिया, एक प्रभु की और एक शैतान की। मैं आपको प्रूफ कर चुका, रैप्चर में प्रभु की कलीसिया ही उठाई जाएगी, क्योंकि लिखा है प्रभु खुद अपनी आवाज लगाएगा, धुरी फूकी जाएगी और वो अपनी आवाज लगा। कौन सी कलीसिया में नहीं जाना है? जहां यहूदीवाद सिखाया जाता है, जहां वन गॉड की शिक्षा सिखाई जाती है। तो शेखर डेविड, चाय से ज्यादा, केतली गरम, चेंबूर, घाटकोपर, उल्लासनगर, अंबरनाथ, थाना, कल्याण, इनकी जितनी भी ग्रुप के लोग हैं, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, आप जितने भी वन गॉड वाले हो, जो ऐसे चर्च में जाते हो, जिसने बपतिस्मा एक नाम का लिया है, आप अपना उद्धार खोने वाले हो। एक नाम का बपतिस्मा के तो गड़बड़ है ही,
पूरा का पूरा बिरयानी ही गड़बड़ है। आप समझ गए? पूरा का पूरा बिरयानी, पूरा का पूरा टीचिंग ही गड़बड़ है। आप लोगों ने परमेश्वर के तीन अस्तित्व को एक में कर दिया ना, वही गड़बड़। और इसी के वजह से एक नाम का बपतिस्मा का कॉन्सेप्ट आप लोग चला रहे। तो दोस्तों, ऐसे किसी चर्च में जहां वन गॉड वाले, अभी के अभी छोड़ दो, अभी के अभी छोड़ दो। अपना अनंत काल का जीवन के गंभीरता को समझिए। जितना डेंजर व्यभिचार है, जितना डेंजर पाप है, नशा है, मूर्ति पूजा है, उससे लाख गुना डेंजर कल्ट टीचिंग है। मैंने यह भी कहा था कि जहां शैतानी अन्य भाषा चलती है, आपको वहां पे भी नहीं जाना है, तुरंत छोड़ दीजिए। दशमान जहां चलता है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। जहां पवित्र आत्मा का स्वागत का गीत गाया जाता है, आत्मा उतरा फिर से भर दे, अग्नि आ रही है, जहां पे फूक मार के लोगों को गिराया जाता है, जहां पे लेइंग हैंड्स का कॉन्सेप्ट है। मैंने देखा मेगा चर्चेस में बड़े बड़े पास्टर्स लोग हाथ रखते नीचे गिराते, हाथ रखते नीचे गिराते। ऐसे चर्च में जाना बंद करिए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का काम नहीं है, वो नहीं है। ठीक है ना? तो दोस्तों, जिसके चलते ये सारी बातें आपके बीच में रखी थी, और मैं इसी स्लाइड के साथ आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो हिंदी लाइव चर्च, उसको खत्म करने जा रहा हूं। कि ये रखो रखो रखो, बंद कर दिया, रखो। इन दोनों को मैं वापस से कह दे रहा हूं, इन दोनों को मैं डिबेट पे बुला रहा हूं। पहला ये दो आएंगे, एक साथ आएंगे, और ये दोनों एक साथ आएंगे। ओके? तो जिसके चलते मंडे को मैंने कहा था कि जितने वीडियो बनाते हैं, आप सभी को कल रात 8 बजे जो वीडियो बनाते हैं, एमएमबी के जो लोग हैं, उन सब के साथ में मेरी कल मीटिंग है। ओके? तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, वीडियो को खूब शेयर करें, और गंभीरता को समझें। जितना डेंजर पाप है, नशा है, मूर्ति पूजा है, लाख गुना ज्यादा डेंजर कल्ट टीचिंग है। और ऐसे कुछ लोगों ने मसीह की दया को बिगाड़ा हुआ है, और जिसको ठीक करने का काम डैनियल राज और मुझ जैसे 10% करते चले जाएंगे। ठीक है ना? आइए प्रार्थना करते हैं, और ये कीचड़ को हटा देता हूं पहले। आई डोंट लाइक दिस गाय, गलीज आदमी है, इसको रखते हैं। गलत शिक्षाएं आपसे आपका उद्धार छीन सकती है। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद स्वामी। मैं कहता हूं परमेश्वर, जितनी भी बातें आज यहां पे हुई है, और जहां तहां ये बातें जाएंगी प्रभु, उन सभी के जीवन में एक अद्भुत बात, एक अद्भुत बदलाव, एक अद्भुत प्रकाशन यीशु के नाम में उनके ऊपर होने पर प्रभु मैं कहता हूं पिता परमेश्वर, जहां जहां लोग कल्ट टीचिंग में फंसे, वो वहां से बाहर निकल सकें और सही शिक्षा में जुड़ सकें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। ये वीडियो यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में अद्भुत तरीके से प्रभाव डाले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। विरोध की जितनी बातें हैं, यीशु मैं कहता हूं पिता परमेश्वर, या तो उनको बदल, या तो तू उनका फैसला कर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। चलिए दोस्तों, वीडियो खूब शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।